नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अभी पीयूष खबर बिहार। मैं अभी अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन स्कूल के निर्देशक सह प्राचार्य अशोक कुमार जी से मैं बात करने वाला हूं, जो 30 वर्षों से शिक्षण संस्थान में एक अलग ही इनकी पहचान बनाया है। और यहाँ करीबन सैकड़ों बच्चे ऐसे अनुभवी निकले हैं जो काफ़ी अपने अपने जिन भी क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जैसे बीपीएससी टॉप भी यहाँ से किया है, और साथ ही मिस यूनिवर्सल भी इस स्कूल के बच्चे बने हैं। और काफ़ी ही तल्लीनता के साथ जो बच्चों को तालीम जो जिस प्रकार से जो दिया जाता है, उस प्रकार से इन्होंने अपने स्कूल के माध्यम से बच्चे में अच्छे गुणवत्ता इन्होंने डाली है, जिसके कारण बच्चे हर क्षेत्र में उन्नति की ओर कार्य कर रही है। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ अशोक कुमार जी। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको धन्यवाद। आप अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन स्कूल तीस वर्षों का आपका अनुभव बताता है सर कि जिस प्रकार से आप बच्चों को तालीम देते हैं, जैसे बीपीएससी टॉपर प्रियांगी मेहता तथा मिस यूनिवर्सल के लिए बिहार काजल चौधरी के प्रारंभिक गुरु शिक्षक आप रह चुके हैं। क्या लगता है जिस तरह से आपने बच्चों में गुणवत्ता और पठन पाठन में जो आपने जिस प्रकार से बच्चों को तालीम करते हैं, क्या आपका किस प्रकार का अनुभव हमको बताइए सर कि क्या आपका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और जिस तरह के प्रश्न को आप सामने रखे हैं, बीपीएससी टॉपर प्रियांगी मेहता, मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी, वर्तमान समय में मैं इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी मेरे क्लास के मेरे स्कूल से टॉप करके गए थे और प्रारंभिक शिक्षा मेरे पास ही ग्रहण किए थे, जो आज काफ़ी बुलंदी पर पहुँचे हैं। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, और इसमें खास करके मेरे विद्यालय की जो विशेषता था, पठन पाठन का प्रारंभिक रूप में अनुशासन, शिष्टाचार और सामाजिक सेवा के संदर्भ में मैंने सभी को तराशा और उसी तराशते हुए यहाँ तक पहुँचाया, जिसके लिए मैं आज अपने आप को धन्य समझता हूँ कि एक साधारण से परिवार से होकर वहाँ तक लोग पहुँचे। और मैं जहाँ तक अपने विद्यालय की विशेषता के संदर्भ में लोग के सामने रखता था कि सबसे पहले अनुशासन और शिष्टाचार ही किसी भी पढ़ाई का मुख्य बिंदु है, जो वर्षों से चलते आ रहा है। मैं उसी को फॉलो कराया था। आज इन लोगों के बीच में रहकर मुझे एहसास होता है कि निश्चित रूप से शिष्टाचार और अनुशासन किसी भी व्यक्ति के जीवन को संवार सकता है, जैसा कि मैंने देखा और अनुभव किया। आपके यहाँ करीबन सैकड़ों बच्चे इस प्रकार के भी रहे हैं जो डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर बने हैं, दरोगा भी बने हैं, और भी गायिका भी मैंने आपके यहाँ से स्कूल से इस स्कूल से जो है कि बच्चे आगे बढ़े हैं। क्या जिस तरह से आपने तालीम बच्चों को दिया, क्या लगता है कि किस तरह का आपने ऐसा तालीम दिया जिससे बच्चे आकर्षित और प्रभावित होकर के वो बच्चे अच्छे कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि जितने
इस फील्ड में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कला के क्षेत्र में संगीतज्ञ हो, मैंने हर एक विषय वस्तु को अपने विद्यालय में कार्यान्वित करवाया था। और उसी में से लोग जहाँ तक अपना गुणवत्ता को बनाए और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ गए, जिसके कारण दर्जनों विद्यार्थी ऐसे हैं जो कला के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। अब तो मिस यूनिवर्स बिहार भी चयनित हुए हैं, जो मेरे विद्यालय के नाम को 4 चांद लगाने वाले हैं। बीपीएससी टॉपर साधारण सी बात नहीं है, जो मेरे साधारण से विद्यालय से होकर निकल के गई है, प्रियांगी मेहता, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि समाज में जितने तरह के फैक्टर हैं, तत्व हैं, उस तत्व में मैंने शिक्षण कार्य के साथ साथ कला का क्षेत्र, अनदर संगीत का क्षेत्र, ये सारे चीज़ को मैंने प्रारंभिक फेज से ही विद्यालय में कंपटीशन के रूप में ढाला था, जिसका परिणाम यह निकला कि लोग अनुशासित रह करके इसमें बहुत आगे बढ़े। आगे का क्या है सर, किस प्रकार से और बच्चों को तालीम करेंगे कि वो आगे और अच्छा करें? मैं चाहूँगा कि अपने 30-32 साल के कैरियर को अपने समाज के गरीब गुरबे के बच्चों के बीच में तल्लीनतापूर्वक बांटते रहूं। जो अभिभावक इस चीज़ को भली भांति समझ जाते हैं, तो वैसे गार्जियन के बच्चे निश्चित रूप से आगे जीवन में बढ़ते हैं, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। लेकिन वहीं पर जो अभिभावक या गार्जियन, उसमें कहीं न कहीं प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि इनसे काम लिया जाए और अपने आप को इधर से उधर घूमते या घुमाते रहें, वैसे छात्र जीवन में कदापि कुछ नहीं कर सकते हैं। और उन अभिभावकों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि केवल विद्यालय बदल देने से, विद्यालय की फीस बचा लेने से या अनदर किसी तरह से लोगों के बीच में अट्टहास के पात्र बन जाने से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। मैं उसे सुझाव देता हूं कि ऐसा गलती अभिभावक न करें, ताकि उसका असर बच्चों पर पड़े। और मैं तो शिक्षक हूं, मेरा काम ही है बनाना। तलाशना और तराशना, ये 2 शब्द है। तलाशना और तराशना, तलाश मुझे अच्छे छात्र और अभिभावकों का होता है, और जब अच्छे अभिभावक और विद्यार्थी मिल जाते हैं तो मुझे तराशने में भी मन लगता है, और उन्हें किसी न किसी एंगल से उनके गतिविधियों को समझकर, पठन पाठन में रुचि है, खेल में रुचि है, संगीत में रुचि है या अन्य किसी विषय में रुचि है, तो उस रुचि को मैं उभार कर उसी ओर अग्रसित करता हूँ, ताकि उसके कैरियर बनाने में कहीं से कोई संशय और दिक्कत ना हो। आगे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं बच्चों को तो यह संदेश देता हूँ कि आप अनुशासित होकर शिक्षा ग्रहण करें। शिष्टाचार के अनुसार माता पिता शिक्षकों का भी आप लोगों के बीच में अपने आप को तारतम्य स्थापित करें, लोगों को सम्मान करें। और अभिभावकों को मैं दिशा निर्देश यह देता हूँ कि विद्यालय बार बार बदलने से, बार बार इधर से उधर बच्चों को करने से उनके बच्चे का भविष्य दांव पर लग जाता है, कैरियर खराब हो जाता है। यह 100% सुनिश्चित है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि फोकस के ज़माने में पढ़ाई की गति मंद पड़ गया है, और शिक्षक केवल आर्थिक रूप से अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं, जहाँ पर हर हमेशा यही देखा जा रहा है कि किस तरह से बच्चों से अधिक फीस लिया जाए, जिससे बच्चे का दोहन हो रहा है और उनके गुणवत्ता में कमी आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है लोगों के बीच में।